पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक मोची रहता था जो अविवाहित था। वह दिन भर लोगों के जूते सीकर अपना गुजर बसर करता। आमदनी इतनी कम थी कि मुश्किल से अपना पेट भर पाता, इसलिए उसने शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन उसका मन खिचड़ी खाने को चाहा। कई दिनों से उसने खिचड़ी नहीं खाई थी, तो वह बाजार से चावल और मूंग की दाल खरीद लाया और बड़े शौक से खिचड़ी बनाई। जब खिचड़ी तैयार हो गई तो उसने उसे एक बड़े थाल में डालकर ठंडी होने के लिए रख दिया। उसने सोचा, जब तक खिचड़ी ठंडी होती है तब तक लोगों के जूते वापस कर आता हूं। यह सोचकर खिचड़ी वहीं छोड़ दी और जूते देने चला गया। संयोग से एक गीदड़ जंगल से आते आते उस तरफ निकल आया। उसने मोची का घर खाली देखा तो अंदर घुस आया। सामने एक बड़ी थाली में ताजा खिचड़ी रखी थी। गीदड़ भूखा था, तुरंत खाने में लग गया। अभी खिचड़ी खत्म नहीं हुई थी कि बदकिस्मती से मोची वापस आ गया। वह भी खिचड़ी खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और जूते जल्दी जल्दी देकर आया था। जब देखा कि गीदड़ मजे से खा रहा है तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसे रस्सी से बांध दिया। फिर एक मोटा डंडा लेकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। कुछ देर काम करता, फिर उठकर गीदड़ को पीट देता। गीदड़ मन ही मन सोचने लगा कि अगर यह ऐसे ही मारता रहा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। रात जैसे तैसे गुजरी। सुबह जब मोची अपने काम पर गया तो गीदड़ ने सोचा, अब कुछ करना होगा। उसने सोचा और एक तरकीब उसके दिमाग में आई। उसने खुद को रस्सी में और उलझा लिया और जोर जोर से चीखने लगा जैसे अपने साथियों को बुला रहा हो। जंगल पास ही था। दूसरे गीदड़ों ने आवाज सुनी तो जवाब देने लगे। उनमें एक उसका दोस्त भी था। दोस्त ने आवाज पहचान ली और गांव की ओर चल पड़ा। आखिरकार मोची के घर के पास पहुंचकर अंदर झांका तो देखा कि वह रस्सियों से बंधा है। उसने पूछा, दोस्त, ये क्या हाल है? बंधा हुआ गीदड़ मार खाते खाते सूज चुका था और मोटा ताजा लग रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, हम तो ऐश कर रहे हैं, तुम जंगल में ख्वार होते हो। दोस्त ने पूछा, ये कामयाबी कैसे मिली? बंधे हुए गीदड़ ने चालाकी से कहा, एक शर्त पर बताऊंगा, किसी को मत बताना। दोस्त ने वादा किया। गीदड़ बोला, मुझे एक रहमदिल इंसान ने पकड़ा है जो रोज हलवा पूरी खिलाता है और रस्सियों से बांध कर रखता है ताकि भाग ना जाऊं। दोस्त के मुंह में पानी आ गया। बंधे हुए गीदड़ ने कहा, चाहो तो मेरी जगह बंध जाओ और 2-3 दिन में मोटे ताजे हो जाओ। दोस्त तुरंत राजी हो गया। उसने रस्सी खोली, गीदड़ आजाद हो गया और दोस्त को बांध कर निकल गया। जब मोची वापस आया तो डंडा लेकर उस गीदड़ को पीटने लगा। उसे क्या पता कि यह कोई और है। गीदड़ चिल्ला उठा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मोची हैरान हुआ कि यह बोल रहा है। उसने सोचा कि पहले यह चुप रहा, अब ज्यादा मार खाने के बाद बोलने लगा है। उसने और 2-4 डंडे मारे और कहा, मेरी खिचड़ी क्यों खाई? गीदड़ ने बताया कि खिचड़ी किसी और ने खाई थी और वह तो बस उसकी जगह बंधा है क्योंकि उसने कहा था कि हलवा पूरी मिलेगी। मोची ने कहा, मैं तुम्हारे मकर जानता हूं, और फिर मार दी। गीदड़ घबरा गया और बोला, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो तुम्हारी शादी राजा की बेटी से करवा दूंगा। मोची हैरान हुआ, मगर गीदड़ ने भरोसा दिलाया। मोची ने उसे छोड़ दिया। गीदड़ नदी पार कर दूसरे राजा के पास पहुंचा। अपना रूप बदलकर एलची बन गया और राजा से कहा कि उसका राजा आपकी बेटी से शादी का इच्छुक है। राजा राजी हो गया और तारीख तय कर दी। गीदड़ वापस आया और मोची को खुशखबरी सुनाई। तय दिन सुबह वह मोची को लेकर नदी के किनारे पहुंचा। वहां एक धोबी कपड़े धो रहा था। गीदड़ ने उसे सोने की मुहर देकर कहा कि कपड़े झाड़ियों पर फैला दे। फिर रुई वाले को मुहर देकर रुई किनारे रखवा दी। गीदड़ ने मोची को हिदायत दी कि जब वह महल में दाखिल हो तो धोबी से कपड़े समेटने को कहना और रुई नदी में डाल देना। गीदड़ नदी पार कर महल गया और वहां जाकर रोने लगा कि बारात तूफान में डूब गई। सिर्फ राजा मोची बचा है और कपड़े फट गए हैं। राजा ने फौज भेजकर मोची को इज्जत के साथ महल बुलाया और अपनी बेटी से उसकी शादी कर दी। शादी के बाद गीदड़ ने राजा से कहा कि दामाद का सब कुछ लुट गया है, वापस जाना बेकार है, उसे यहीं रख लीजिए। राजा मान गया और मोची को महल दे दिया। कुछ दिन गीदड़ वहां रहा, फिर अपने असली रूप में वापस जंगल चला गया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।